नमस्ते फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत फूल और मोती वाला तोरण डिज़ाइन लेके आई हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा। इस डिज़ाइन में मैंने स्टिच बहुत कम रखा है ताकि आपको बनाने में थोड़ा भी दिक्कत ना हो और ये कम समय में ही फटाफट से तैयार हो जाता है। पूरा बनाने के बाद मैं आपको दरवाजे पे अच्छे से लगा कर के दिखाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लाल और उजला रंग का 4 प्लाई ऊन लिया है और क्रोशिया हुक का नंबर 4 नंबर है। तो चलिए सबसे पहले हम तोरण पट्टी बनाते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले 7 चैन तैयार करेंगे। यहाँ मैंने 4 प्लाई ऊन से बनाया है। अगर आप 2 प्लाई या फिर 3 प्लाई ऊन से बना रहे हैं तो आप चैन जो है थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने टोटल 7 चैन तैयार कर लिया और इसके बाद हम सबसे ये जो पहला वाला चैन है इसमें हमें काम करना है। तो सबसे पहले हम क्रूस में इस तरीके से 3 बार ऊन को लपेट लेंगे। तो अभी हमारे पास 4 फंदा, टोटल 4 फंदा क्रूस में है। इसके बाद जो हमारा पहला चैन है इसमें हम क्रूस को डालेंगे और फंदे को हम निकाल लेंगे और इसे हमें लगभग इस तरफ जो हमारा 3 चैन है उसकी लंबाई के हिसाब से निकालेंगे। फिर हम 5 का 4 कर देंगे, फिर फंदा लेके 4 का हम 3 करेंगे, फिर से फंदा लेके 3 का 2, फिर से फंदा लेके 2 का 1। इस तरीके से हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया और ये हमारा जाली वाला डिज़ाइन तैयार हो गया। बस ऐसे ही हमें बनाना है। तो फिर से हम 7 चैन तैयार करेंगे, फिर क्रूस में हम 3 बार फंदे को लपेट लेंगे। 1, 2, 3, फिर हम सबसे पहला वाला चैन में हम क्रूस को डालेंगे और फंदे को हम 3 चैन के हिसाब से हमें इस तरीके से निकालना है। फिर हम 5 का 4, 4 का 3, 3 का 2 और 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा दूसरा जाली तैयार हो गया। और फ्रेंड्स, बस इसी तरीके से हमें बनाना है। और बनाने से पहले, तोरण पट्टी बनाने से पहले पहले अपने दरवाजे का नाप ले लीजिएगा और उसी के नाप के हिसाब से बनाइएगा। तो यहाँ मैंने जो बनाया है तोरण पट्टी, इसका जो लंबाई है वो लगभग 33 इंच है और इसी के हिसाब से मैंने टोटल 22 जाली तैयार किया है। तो मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। बस ऐसे ही हमें पहले बनाते जाना है। टोटल हम 22 जाली तैयार करेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने टोटल 22 जाली जो है तैयार कर लिया और इसके बाद हम इसके आगे का डिजाइन तैयार करेंगे। बनने के बाद इसका जो लंबाई है वो लगभग 33 इंच होगा। इसके बाद हमें ये जो हमारा ऊपर का भाग है इसमें हमें टोटल 8 सिंगल क्रोशिया बनाना है। अगर आप पतला ऊन से बना रहे हैं तो आप 9, 10 या 11 सिंगल क्रोशिया बना सकते हैं। पूरा हमारा ऊपर का जो भाग है जो हमने 7 चैन से बनाया है वो पूरा हमारा सिंगल क्रोशिया करते हुए पूरा भर जाना चाहिए। तो ये देखिए, ये मेरा 8 सिंगल क्रोशिया से ऊपर का डिजाइन जो है पूरा भर गया है। बस इसी तरीके से मैं सभी जाली में 8-8 सिंगल क्रोशिया बनाते जाऊंगी। जैसे कि इसमें बनाएंगे हम, फिर इसमें ऐसे करते करते जो हमारा लास्ट वाला जाली है यहाँ तक हम पहले 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम दूसरे तरफ भी इसी तरीके से 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जहां से हमने बनाना शुरू किया था। तो 8 सिंगल क्रोशिया जो है पूरा अच्छे से सेट हो गया है एक जाली में। तो इसी तरीके से हमें सभी जाली में 8-8 सिंगल क्रोशिया करते जाना है। अगर आप पतला ऊन से बना रहे हैं और आपका जो सिंगल क्रोशिया अगर कम हो जा रहा है या फिर ज्यादा हो जा रहा है तो वो आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। तो बस ऐसे ही हम बनाते जाएंगे। तो मैं आपको लास्ट तक जो है बना करके दिखाती हूँ। डिजाइन फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा आसान है। जब आप एक बार बनाइएगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। बस आप तुरंत पट्टी बनाने के पहले एक बार नाप जो है दरवाजे का अच्छे से ले लीजिएगा। बस इसी तरीके से हम 8-8 सिंगल क्रोशिया सभी में बनाते जाएंगे और हमें लास्ट वाला जाली तक यहाँ तक बनाना है। तो मैं आपको यहाँ तक पहले बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने पूरा लास्ट तक डिजाइन को तैयार कर लिया। टोटल हमारा 22 जाली है तो 22 जाली में मैंने बना लिया। अब हम दूसरे तरफ काम करेंगे, उस तरफ भी हमें इसी तरीके से करना है। जितना हम
इस तरफ सिंगल क्रोशिया रखेंगे उतना ही हमें उस तरफ भी रखना है। तो इधर हमने 8 रखा है, तो उस साइड भी हम इधर भी 8 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट तक बनाएंगे यहाँ तक। तो मैं आपको पूरा वहां तक बना के दिखाती हूँ। तो ये मैंने पूरा लास्ट तक डिजाइन को बना लिया। उसके बाद हम थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे। तो ये हमारा एक पट्टी तैयार हो गया। बस इसी तरीके से एक और हम बना लेंगे। तो एक मैंने उजला रंग के ऊन से बनाया है और एक मैंने लाल रंग के ऊन से बनाया है, और दोनों में हमारा जाली जो है बराबर रहेगा, 22 जाली दोनों में रहेगा। और जो हमने 8 सिंगल क्रोशिया बनाया है वो भी हमारा एक जैसा ही रहेगा। तो ये हमारा बन गया। अब हम इस दोनों को मिला करके एक पट्टी तैयार करेंगे। तो इसके लिए पहले हम दोनों पट्टी को इस तरीके से पकड़ लेंगे, और इसके बाद हमें ये जो हमारा उजला वाला पट्टी है इसे हम पहला वाला जाली में इस तरीके से अंदर डालेंगे। ये हमारा ऐसे डिजाइन शुरू होगा बनना। इसके बाद ऊपर हमारा उजला वाला है, तो अभी हम उसके अंदर जो है यहाँ पर लाल वाला जो हमारा पट्टी है उसे हम डालेंगे। तो सीधा इस तरीके से करते हुए जो हमारा लास्ट का जो हमारा ये छोर है, ये वाला, इसे हम ये जो हमारा उजला वाला जाली है यहाँ से इस तरीके से निकाल लेंगे। पीछे की तरफ से ही हमें निकालना है। तो अभी हमारा लाल वाला जो पट्टी है वो हमारा ऊपर है, तो अब हमारा उजला वाला पट्टी इसके अंदर से निकलेगा। तो फिर उसे हम उजला पट्टी को सीधा पकड़ते हुए सबसे जो लास्ट वाला छोर है ये वाला, इसे पीछे की तरफ से इसमें इस तरीके से डालते हुए निकाल लेंगे। बस फ्रेंड्स इसी तरीके से एक बार हम लाल वाला पट्टी को निकालेंगे, एक बार हम उजला वाला को निकालेंगे, फिर लाल वाला को, फिर उजला वाला को। इस तरीके से हम लास्ट तक बनाते जाएंगे। और जब भी आप इस पट्टी को निकालिएगा तो पट्टी जो है हमारा सीधा करके कीजिएगा और पीछे की तरफ से ही इसे ऊपर लेकर के आइएगा। तो डिजाइन जो है हमारा सही से तैयार होगा। तो ये मैंने पूरा लास्ट तक डिजाइन को तैयार कर लिया और हमारा तोरण पट्टी जो है तैयार हो गया, और इसका जो लंबाई है वो लगभग 33 इंच है। और बनने के बाद ये जो हमारा ऊन है इसे हम पीछे की तरफ अच्छे से बांध देंगे। तो चलिए मैं उसे बांध करके फिर आपको पूरा तोरण पट्टी दिखाती हूँ।
तो बस इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको जितना लंबा तोरण पट्टी बनाना है, आप बना लीजिए और उसके बाद हम नीचे का झालर लगाएँगे। तो पहले हम तोरण पट्टी को पूरा तैयार कर लेते हैं। हमारा सुंदर सा तोरण पट्टी तैयार हो गया। अब हम इसके नीचे फूल और मोती के साथ तैयार करके फिर हम झालर लगाएँगे और फ्रेंड्स नीचे जो है मैंने टोटल 43 झालर लगाया है और झालर जो है आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं और इसमें मोती कितना रखना है वो भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम फूल बना लेते हैं। फूल बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरीके से टोटल 4 चैन तैयार करेंगे। तो ये हमारा 4 चैन तैयार हो गया। सबसे पहला वाला जो ये हमारा चैन है, इसमें हम क्रूस को डालेंगे और हम फंदे को निकाल लेंगे। तो ये हमारा छोटा-सा रिंग तैयार हो गया। अब हमें इसके आगे यहाँ डिज़ाइन बनाना है और इसके लिए हम क्रूस को बीचों-बीच डालेंगे और हम इसे इस तरीके से निकाल लेंगे फंदे से और इसके बाद हम 3 चैन बनाएँगे। 3 चैन जो है हमारा एक डबल क्रोशिया होगा और इसके बाद हम 1 चैन और बनाएँगे जो हमारा 2 डबल क्रोशिया के बीच का दूरी होगा। इसके बाद हम ये जो हमने रिंग बनाया है इसके अंदर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएँगे। इसके बाद हम 1 चैन बनाएँगे। फिर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो इसी तरीके से हमें बनाना है। शुरू में हमने जो 3 चैन बनाया वो हमारा 1 डबल क्रोशिया हुआ। तो ये हमने 3 बना लिया और हम 3 बनाएँगे इसी तरीके से। तो यहाँ पर हमने 1 चैन लगा दिया है। फिर हम रिंग के अंदर 1 डबल क्रोशिया बनाएँगे। फिर 1 चैन बनाएँगे। फिर 1 डबल क्रोशिया बनाएँगे। फिर 1 चैन बनाएँगे। तो ये हमारा टोटल फिर 1 डबल क्रोशिया बनाएँगे, 6 डबल क्रोशिया हो गया। फिर हम 1 चैन बनाएँगे और इसके बाद शुरू में हमने जो 3 चैन बनाया था तो सबसे ऊपर वाला जो तीसरा वाला चैन है इसमें हम क्रूस को डालेंगे और फंदे को हम निकाल देंगे। तो ये हमारा टोटल 6 जाली तैयार हो गया। अब इसी में हमें फूल बनाना है और फ्रेंड्स इसमें ऊन का जो कलर है आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। यहाँ जो मैं आपको फूल बता रही हूँ इसमें मैंने नीचे संतरा रंग के ऊन से बनाया है और ऊपर उजला रंग के ऊन से और तोरण में जो मैंने फूल बनाया है उसमें मैंने नीचे लाल रंग के ऊन से बनाया है और ऊपर उजला रंग के ऊन से। तो अभी हम नीचे का भाग तैयार कर रहे हैं। तो इसी तरीके से पहले आपको जितना भी झालर लगाना है उसी के हिसाब से झालर में फूल लगाना है उसी के हिसाब से पहले आप नीचे का भाग तैयार कर लीजिए। मैंने टोटल 43 झालर लगाया है तो पहले मैं इस तरीके से नीचे का भाग तैयार कर लूंगी और इसके बाद हम ऊपर का जो भाग है वो हम बनाएंगे। तो ये देखिए ये हमारा नीचे का भाग तैयार हो गया और टोटल हमारा 6 जाली तैयार हुआ है और इसी जाली में अब हमें काम करना है। यहाँ मैंने 2 डबल क्रोशिया के बीच में 1 चैन का दूरी रखा है। आप चाहे तो 2 चैन भी ले सकते हैं। अब हम ऊपर का भाग बनाएंगे तो इसके लिए हम ऊन को इस तरीके से कोई भी एक जाली में हम इस तरीके से जोड़ देंगे और इसके बाद हम यहाँ पर पफ स्टिच बनाएंगे। ऊन जोड़ने के बाद हम फंदे को इस तरीके से लगभग 1 इंच के हिसाब से खींच लेंगे और इसके बाद उसी के लंबाई के हिसाब से ही हम फंदा निकालते जाएंगे। तो यहाँ मैंने 5 बार फंदा निकाला है। अगर आप पतला ऊन से बना रहे हैं तो आप ज़्यादा से करके फंदा निकाल सकते हैं। पफ पफ स्टिच जो हम बनाएंगे वो थोड़ा सा फूला हुआ मोटा सा बनेगा तो हमारा फूल जो है देखने में काफी सुंदर लगेगा। तो ये मैंने इस तरीके से फंदा निकाल लिया। अब हम सभी को इस तरीके से जोड़ देंगे तो ये हमारा एक पफ स्टिच तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें सभी जाली में बनाना है और बीच में हम एक चैन का दूरी रख देंगे। फिर हम दूसरे जाली में हम फंदा निकालेंगे। यहाँ मैं 5 बार फंदा को निकाल रही हूँ।
और हमारा टोटल 6 जाली है, तो हमारा 6 पफ स्टिच तैयार होगा और बीच में हमारा 1 चैन का दूरी होगा। मैं आपको सभी जाली में पफ स्टिच बना करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, पफ स्टिच बनाते समय ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला वाला जो आप फंदा निकालिएगा तो उसी फंदे के लंबाई के हिसाब से सभी फंदे को आप निकालिएगा, तब हमारा पफ स्टिच जो है अच्छे से तैयार होगा। तो ये हमने टोटल 6 पफ स्टिच 6 जाली में बना लिया और बीच में हमारा 1 चैन का दूरी है। तो ये जो हमारा जाली है बना है, अब हमें इसमें काम करना है। तो हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे, जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। फिर इसी में हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर 2 चैन लेंगे। फिर ये जो नीचे हमने 2 डबल क्रोशिया के बीच में हम जो जाली है इसमें हम क्रूस को डालेंगे और फंदे को हम निकाल लेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें बनाना है। फिर हम दूसरा जाली में पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम 2 चैन बनाएंगे, फिर बीच नीचे जो 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो जाली है इसमें हम क्रूस को डालेंगे, फंदे को हम निकाल लेंगे। फिर से इसी में हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम 2 चैन लगाएंगे। नीचे ये जो जाली है इसमें हम क्रूस को डालेंगे और फंदा निकाल देंगे। तो बस इसी तरीके से हमें सभी जाली में बनाते जाना है। तो ये हमारा सुंदर सा फूल तैयार हो गया और अब ये जो हमारा जो ऊन है इसे हम अंदर की तरफ कर लेंगे क्रूस की मदद से। फिर हम दोनों जो हमारा ऊन है इसे हम अच्छे से बांध लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे। तो बस इसी तरीके से पहले हम फूल तैयार कर लेंगे और इसके बाद हम मोती की मदद से तोरण पट्टी में इसे जोड़ते जाएंगे। और मैंने तोरण में टोटल 43 झालर लगाया है, तो मैं पहले फूल बना लूंगी और उसके बाद हम मोती लगाएंगे। यहाँ मैंने उजला रंग का जो मोती है 6 mm साइज का लिया है। मोती का रंग और साइज जो है आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। और इसके बाद मैं आपको अभी एक झालर जो है बना करके दिखाती हूँ। अभी मैं 10 मोती वाला झालर बना रही हूँ और झालर पूरा लगाने के बाद मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊंगी कि एक लाइन में मैंने कितना मोती रखा है। तो पहले हम 10 मोती वाला झालर इस तरीके से तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप पहले पूरा झालर जो है तैयार कर लीजिएगा और उसके बाद लास्ट में तोरण पट्टी के साथ जोड़िएगा। तो अभी हम 10 मोती वाला झालर जो है बना रहे हैं।
तो ये हमने 10 मोती वाला एक झालर जो है तैयार कर लिया और अब मैं आपको इसे तोरण पट्टी में जोड़ करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने पहले से ही सभी झालर को पीछे की तरफ से, जो हमारा तोरण पट्टी है उसका पीछे की तरफ से हम पहले जोड़ लेंगे और फिर सारा जब हमारा झालर जुड़ जाएगा तब हम लास्ट में सभी को अच्छे से बांध देंगे। तो पहले मैं आपको 10 मोती वाला झालर जो है जोड़ करके बताती हूँ। तो बस इसी तरीके से हम पहले झालर जो है सभी में लगाते जाएंगे। तो जो हमारा डिजाइन बना है उजला लाल, तो सभी में हमें एक एक झालर लगाना है। यहाँ मैंने 43 झालर लगाया है, आप चाहे तो अपने हिसाब से ज्यादा या कम भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा 10 मोती वाला झालर जो है लग गया। तो पहले हम पूरा झालर को लगा देंगे। तो मैं आपको पूरा पहले एक बार लगा करके दिखा देती हूँ और इसके बाद जो पीछे तरफ का जो ऊन है उसे कैसे बांधना है वो भी मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ। और पूरा बनने के बाद एक झालर में मैंने कितना मोती लगाया है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो पहले मैं पूरा लास्ट तक झालर को लगा लेती हूँ। तो ये मैंने पूरा झालर जो है लगा दिया। इसके बाद हम दो दो झालर को पीछे की तरफ से इस तरीके से पकड़ते हुए अच्छे से बांध लेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स, आप जिस रंग के ऊन से झालर लगाइएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर उजला रंग के ऊन से लगाया है, तो मैं यहाँ पर पीछे की तरफ बांधने के बाद ये जो हमारा उजला वाला डिजाइन है इसमें मैं क्रूस की मदद से जितना हो सके अंदर कर दूंगी ताकि हमारा पीछे की तरफ से डिजाइन जो है ना दिखे। अगर आप लाल ऊन से झालर लगा रहे हैं तो लाल वाला जो डिजाइन है उसके पीछे आप जो क्रूस की मदद से ऊन को छुपा दीजिएगा। बस इसी तरीके से हमें पूरा करना है। तो ये मैंने पीछे की तरफ से जितना भी ऊन है सभी को मैंने अच्छे से बांध करके एक्स्ट्रा ऊन को कट कर लिया है। और डिजाइन हमारा पीछे की तरफ से ऐसे दिखेगा और आगे की तरफ से इस तरीके से। तो ये हमारा पूरा जो है तोरण तैयार हो गया। अब मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ कि मैंने एक लाइन में कितना मोती लगाया है। और फ्रेंड्स, मैंने 33 इंच के हिसाब से तोरण पट्टी बनाया है और नीचे का जो भाग है इसे मैंने 4 भाग में बड़ा छोटा करते हुए बांटा है। और किनारे में मैंने 5-5 मोती का 2 फूल वाला झालर लगाया है, क्योंकि जो तोरण पट्टी है वो मेरे डोर से थोड़ा सा छोटा हो रहा था, इसलिए मैंने किनारे जो है बढ़ा दिया है। तो वहां पर मैंने 5 मोती वाला एक फूल ज्यादा बनाया है। तो पहले हम 5, फिर 10, फिर 15, इसके बाद 20 मोती, इसके बाद 25, फिर हम 30 मोती लेंगे। इसके बाद हम घटाते जाएंगे 25, 20, 15, 15 मोती, फिर 10 मोती और फिर 5 मोती। ये हमारा एक भाग तैयार हो गया। इसी तरीके से 3 भाग और हम बनाएंगे। टोटल मैंने 4 भाग में बनाया है और किनारे मैंने दोनों तरफ बस 5 मोती वाला फूल जो है एक्स्ट्रा लगा दिया है ताकि दरवाजे का जो नाप है वो सही से बैठ जाए। तो ये हमने एक भाग कर लिया। अब हम दूसरा भाग जब करेंगे तो फिर से 10 मोती, फिर 15, फिर 20, 25, 30, फिर से हमारा 25, 25 के बाद हमारा 20, 20 के बाद 15, 15 के बाद 10, 10 के बाद 5। तो ये हमारा 2 भाग जो है तैयार हो गया। बस ऐसे ही हमें आगे 2 भाग और बनाना है। और इसमें जो फ्रेंड्स मैंने एक भाग में जितना मोती रखा है, आप चाहे तो इससे लंबा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप जो झालर तैयार कर सकते हैं। यहाँ मैंने बस उजला मोती से बनाया है, आप चाहे तो बीच बीच में गोल्डन कलर का भी मोती लगा सकते हैं या फिर लाल मोती भी आप लगा सकते हैं। मेरे पास बस उजला मोती था इसलिए मैंने बस एक रंग से ही तैयार किया है। तो ये जो है हमारा चौथा भाग है, लास्ट वाला भाग।
और किनारे जो है मैंने दोनों तरफ 5-5 मोती करके बना दिया है। इसे फ्रेंड्स आप चाहे तो दोनों तरफ लंबा करके भी बना सकते हैं, ये दोनों को। पूरा बनने के बाद मुझे लगा था तो मैं किसी दूसरे वीडियो में मैं आपको किनारे का भाग जो है लंबा करके ये तोरण दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा बहुत ही खूबसूरत फूल और मोती वाला तोरण डिजाइन तैयार हो गया। किनारे का जो मैंने 5 मोती वाला अलग से किया है उसे मैं लंबा करके बाद में बना करके आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स आप ये आसान सा तोरण डिजाइन बनाइए जो देखने में काफी सुंदर लगता है। और आपको डिजाइन कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखिएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम एक और खूबसूरत डिजाइन के साथ। थैंक यू।